नमस्कार मित्रों, स्टूडेंट चिंतन में आप सबों का स्वागत है। मित्रों, आज अपनी बातों में हम आज लक्ष्य के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट जीवन में लक्ष्य का निर्धारण कैसे किया जाए, इसके बारे में आज हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहला पॉइंट होता है कि लक्ष्य जो निर्धारण होता है ना, अभिरुचि के अनुसार होना चाहिए। जैसे बहुत सारे समस्या होता है। जैसे मैं अपने माता पिता बोलते हैं कि तुम बेटा आईएएस बनो, लेकिन उस बेटे का लक्ष्य कुछ और होता है। बेटा का लक्ष्य कुछ और डॉक्टर बनने का होता है, उसको आईएएस बनाया जाता है। तो इस तरह से जो दुविधा आता है ना, समस्या आता है ना, वो स्टूडेंट को बिना लक्ष्य का बना देता है। तो मित्रों, जो आपका जो अभिरुचि हो ना, स्टूडेंट जीवन में सबसे बड़ा चीज़ है कि उसकी अभिरुचि के अनुसार करना चाहिए। अगर आप लक्ष्य का इस तरह से चुनाव करते हैं, मतलब अपने थोपने पर आप लक्ष्य का चुनाव करते हैं, तो आपका लक्ष्य सही रूप से नहीं होगा। उस लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो लक्ष्य का जो निर्धारण होना चाहिए वो अपने रुचि के अनुसार होना चाहिए। उसमें रुचि आपका होना चाहिए, आकांक्षा होना चाहिए, तब उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग जानते ही होंगे कि आज का जो स्टूडेंट का जो जीवन है ना, वो भेड़िए की तरह है। जिस तरह से भेड़िया को आप झुंड देखे होंगे, भेड़िया का कोई एक भेड़िया अगर नदी में कूद जाता है तो सभी भेड़िया कूद जाते हैं। उसी तरह से आज समस्या स्टूडेंट लाइफ में है। क्या होते हैं कि सभी लोग, जैसे अगर जनरल कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं, तो सभी लोग उसी जनरल कंपटीशन में घुस जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है कि अपनी योग्यता के अनुसार होना चाहिए भैया जी। सबसे जैसे स्टूडेंट लोग अपने जो लक्ष्य का निर्धारण करते हैं वो दूसरे को देखकर करते हैं। दूसरों को अगर उसके परिवार में कोई अगर कोटा तैयारी करने के जा रहे हैं, दिल्ली तैयारी करने के जा रहे हैं, तो वो भी सोचता है कि हम भी कोटा तैयारी करते हैं, और क्या होता है बीच में भटक जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो भी कोटा तैयारी करने के जाते हैं, लेकिन वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उसका योग्यता उस प्रकार के नहीं हो पाता है। उस योग्यता को पहचानना चाहिए सबसे पहले, कि हम उस लायक हैं कि नहीं हैं, उस लक्ष्य के लिए हम लायक हैं कि नहीं। जैसे आप आईएएस बनते हैं, आईएएस की जो तैयारी होता है, तो आईएएस के पहले क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, आईएएस के पहले उसका पहले हमको पहले जानकारी होना चाहिए कि कैसे आईएएस बनता है, कैसे प्रशासनिक विभाग को कैसे संभाला जाता है। तो उसके पहले हमको बनना पड़ेगा, तब आईएएस आप बन सकते हैं। और लक्ष्य ऐसा होना चाहिए ना, जो कि अपने स्वार्थी रूप से लक्ष्य नहीं होना चाहिए भैया जी। जो लक्ष्य होना चाहिए वो अपने के साथ साथ दूसरे के विकास के लिए भी लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य वैसा होना चाहिए जो सामाजिक से रिलेटेड हो, समाज के उद्देश्य के लिए हो, अपने के लाभ के लिए, दूसरे के लाभ के लिए हो, वैसा ही लक्ष्य होना चाहिए। तो मित्रों, हम यही बताना चाहते हैं कि अपना अगर लक्ष्य का चुनाव करते हैं, आज के समय में सबसे बड़ा समस्या यही है कि जो हम लक्ष्य का चुनाव करते हैं उसमें भेड़िए की तरह हो जाता है। जैसे में बहुत सारे जो सीजीएल की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अगर कोई मान लिया जाए कोई स्टूडेंट मेन रूप से सीजीएल की तैयारी कर रहा है, तो उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही पर फोकस होना चाहिए, सिर्फ सीजीएल पर ही होना चाहिए। अब ग्रुप डी का भी आया था, फार्म भर दिए, सीजीएल का भी आया था, फार्म भर दीजिए, आईएएस की भी फार्म निकला था, भर दीजिए, बीपीएससी की फार्म निकला था वो भी भर दीजिए, टेक्नीशियन का फार्म निकला था वो भी भर दीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा होने से क्या होता है कि सबका फार्म, और उसका क्या होता है, माइंड भटक जाता है और अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो लंबे समय पर भी असफल हो जाते हैं और वह हताश निराश हो जाते हैं। तो जो लक्ष्य का निर्धारण करना चाहे तो सिर्फ एक पर फोकस करना चाहे। आप अगर किसी भी चीज़ हो, बड़ा से बड़ा जॉब की तैयारी करें, चाहे छोटा से छोटा, ऐसे ही स्टूडेंट जीवन में लक्ष्य का हमेशा निर्धारण, हमेशा सबसे बड़ा लक्ष्य का निर्धारण हो, वह हमेशा बड़ा सोचना रखना चाहिए, हमेशा बड़ा सोच रखना चाहिए, छोटा सोच नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करें, एक चीज़ पर लक्ष्य का निर्धारण करें, और तब आप निश्चित रूप से, मैं गारंटी लेता हूं कि आप सफल हो जाइएगा। चाहे कोई भी लक्ष्य हो, चाहे आप
किसी चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, है ना, सिर्फ नौकरी नहीं, किसी भी आप बिजनेस वगैरह में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, है ना, हमेशा लक्ष्य पर डेडिकेट रहे, समर्पण होना चाहिए लक्ष्य के प्रति, तब आप सक्सेस करेंगे। मित्रों, बस इतनी कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।